पाकिस्तान आइडल में एनर्जी का डबल डोज। आइडल फ्लोर बना डांस फ्लोर, जजेस, ऑडियंस सभी झूम उठे। पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री, मोहम्मद मिनाम का कमबैक, किसने किसको और क्यों किए इशारे। एक और फेवरेट पर शदीद तनकीद और किसको मिले पूरे के पूरे नंबर। फवाद खान कहां गायब हो गए, मोहम्मद अबरार को ग्रेसफुली अलविदा। बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर और बहुत सी अलग बातें आज की हमारे इस वीडियो में शामिल हैं, तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुद्धि पाकिस्तान आइडल की एक और वीडियो के साथ। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। पाकिस्तान आइडल में इस वीक बहुत कुछ अलग हुआ। इस वीक 2 एपिसोड में टोटल 8 कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंसेस, तमाम परफॉर्मेंसेस एनर्जी से भरपूर। इस वीक अपबीट पॉप सॉन्ग को शामिल किया गया, जिसको न सिर्फ तमाम कैंडिडेट्स ने भरपूर मजे और एनर्जी के साथ परफॉर्म किया, बल्कि वहां मौजूद तमाम ऑडियंस और जजेस इस पर झूमते रहे और पाकिस्तान आइडल का फ्लोर डांस फ्लोर बन गया। सेट और लाइटिंग भी बहुत कमाल की थी। हाउस बैंड भी फुल मस्ती करते दिखाई दे रहा था। वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि अब तक फिल्मी, क्लासिकल गाने और गजलें गाते दिखाई दे रहे थे, अब बिल्कुल एक नए रूप में दिखाई दिए। उन सब के लिए गालिबन ये गाने हलवा थे, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना एक गायकी का पन कायम रखा। सभी ने ये साबित कर दिया कि जिन मुश्किलों से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको अब कोई सा भी गाना गाने को दे दो, उनके लिए कोई मसला नहीं। एक बात तो मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान आइडल की टीम ने इन तमाम सिंगर्स पर बहुत काम किया है। इनकी लुक, इनकी परफॉर्मेंस, इनका कॉन्फिडेंस सब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि वो लोग जो इतने अरसे से बैक स्टेज इस टैलेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाकर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जिनमें पाकिस्तान आइडल के तमाम सिंगर्स के मेंटोर शुजा हैदर और टैलेंट डेवलपमेंट डायरेक्टर तनवीर आफरीदी शामिल हैं। लेकिन इस वीक एक जज की सीट खाली थी। जी हाँ, फवाद खान इस वीक जजेस में शामिल नहीं थे। और जैसा कि होस्ट शफात अली ने भी बताया कि फवाद खान इस वीक जजेस के साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन में मसरूफ हैं। हाल ही में फवाद खान की एक फिल्म नीलोफर रिलीज हुई है, जिसके वो को प्रोड्यूसर भी हैं। वो फिल्म इस वक्त सिनेमाओं की जीनत बनी हुई है। इस फिल्म की प्रमोशन के सिलसिले में वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस वीक प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उनकी जगह 2 गेस्ट जजेस पहले दिन शुजा हैदर, जो कि पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और एक अच्छे सिंगर भी हैं, जो अब तक हजारों सॉन्ग प्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा आप उन्हें कॉक स्टूडियो में परफॉर्म करते हुए भी देख चुके हैं। मेरा वो प्यार याद आएगा, उनका ये गाना अपने दौर में बहुत ही सुपर हिट था, मुझे आज तक याद है। खैर, एज अ मेंटोर अपने सिखाए हुए, अपने ग्रूम किए हुए सिंगर्स को अपने सामने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए उन्हें देखकर यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। 3 और स्टार्स जो इस वीक स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नजर आए, उनका जिक्र करना भी यहाँ बहुत जरूरी है। मैं उनके नाम से वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। चले मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। इन सब का ताल्लुक हाउस बैंड से है। वैसे तो सभी कमाल के थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुमायां नजर आए, उनमें सबसे पहले फ्लूट प्लेयर। क्या कमाल की फ्लूट प्ले की और कितने मजे से की। इसके बाद हमारे ड्रमर भाई, इनकी भी एनर्जी से भरपूर परफॉर्मेंस। और ये जो भाई गिटार पर मौजूद है, उन्हें तो बहुत ही मजे मजे के एक्सप्रेशन दिए और मुस्तकिल डांस मूड में नजर आए। पूरे हाउस बैंड के लिए क्लैपिंग बहुत मुश्किल होता है इस तरह की लाइव परफॉर्मेंस में प्ले करना। आप सबकी एक्सपर्टीज और आपस की केमिस्ट्री कमाल की है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी ना। पाकिस्तान आइडल में इस वीक पहले एपिसोड का आगाज शुजा हैदर की परफॉर्मेंस से हुआ। उन्होंने अपना गाया हुआ गाना गाया, जजेस ने उस पर कमेंट्स भी किए और फिर वो जजेस की टीम का हिस्सा बन गए। इसके बाद एक अहम अनाउंसमेंट, जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री मोहम्मद मिनाम थे। मोहम्मद मिनाम को सब उनकी परफॉर्मेंस, रंजिश ही सही के हवाले से जानते हैं। तनवीर आफरीदी ने उनका नाम अनाउंस किया। मोहम्मद मिनाम को और व्यूअर्स आपकी जानिब से बहुत ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से वाइल्ड कार्ड के जरिए उनकी एंट्री मुमकिन हुई। वो बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे थे और उन्होंने आते ही फ्यूजन का गाना आखिया गाया। बहुत ही जबरदस्त और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। सभी जजेस ने उनको पाकिस्तान आइडल में वेलकम किया। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ भी की। बिलाल मकसूद ने बताया कि उनकी बहन ने मोहम्मद मिनाम के लिए बहुत दुआएं दी
और उनके आने पर वो बहुत खुश होंगी, जिस पर मोहम्मद मिनाम ने बिलाल मकसूद की बहन का शुक्रिया भी अदा किया। बिलाल भाई की बहन जो है उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे लिए वो बिलाल भाई से भी लड़ी, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद रुमैसा तारिक ने हदीका कयानी का गाना दुपट्टा मेरा मलमल का गाया। एक और चीज जो इस मर्तबा अलग दिखाई दी वो ये कि गानों का इंट्रोडक्शन कौन सा गाना गाना है। नॉर्मली जब कोई सिंगर आता है तो जजेस उससे पूछते हैं कि आज आप कौन सा गाना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा इसको क्रिएटिवली काफी चेंज किया गया। इस मर्तबा ये हुआ कि रुमैसा तारिक ने कहा कि मैं इंग्लिश में पूछूंगी और आप उर्दू में बताएंगे कि कौन सा गाना गाना है। रुमैसा तारिक ने अपना गाना इंग्लिश में बताया कि वो क्या परफॉर्म कर रही है। सबके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर बिलाखिर गेस कर लिया गया कि दुपट्टा मेरा मलमल का हदीका कयानी का गा रही हैं आप। रुमैसा तारिक ने अपने मखसूस अंदाज में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिस तरह के वो चुलबुले अंदाज में परफॉर्म करती हैं। रुमैसा तारिक के लिए शायद आज का दिन अच्छा नहीं था। सबसे पहले उनके मेंटोर शुजा हैदर ने उनसे कहा कि आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, लेकिन गाने का जो लास्ट पार्ट था उसमें थोड़े से उन्हें मसले नजर आए। इसके बाद ज़ैद ने उनकी परफॉर्मेंस को सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस करार दिया। बिलाल मकसूद ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि आपके गाने में कुछ डेप्थ नजर नहीं आ रही, और राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी उनकी परफॉर्मेंस पर कोई अच्छी राय नहीं दी। बिलाल मकसूद साहब और राहत फ़तेह अली खान साहब, रुमैसा जो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे इस वीडियो में तरब नफीस के हवाले से जब मैं बात करूंगा तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। पर्सनली मेरी राय इसके बारे में थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वो फिर कभी सही। रुमैसा को गालिबन पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मुझे यहाँ फवाद खान की कमी महसूस हुई। फवाद खान होते तो गालिबन उनकी परफॉर्मेंस को देखने का एक अलग ही जाविया है। जजिस का ये कॉम्बिनेशन ही इस शो की खूबसूरती है, और मैंने फवाद खान के एंगल को इसमें काफ़ी मिस किया। खैर, रुमैसा परेशान नहीं होना, जजिस की बातों पर ज़रा गौर करें और जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश करें। कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस में यही तमाम जजिस आपकी तारीफें कर रहे हों। इसके बाद मीरा आई और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान आइडल के सेट पर थरथल्ली मचा दी। उन्होंने फरिया परवेज का गाना पतंगबाज सजना से गाया। वेन्यू पर मौजूद सभी लोगों ने इसे खूब एंजॉय किया, बल्कि सभी ने इशारों इशारों में बसंत मनानी शुरू कर दी। तमाम जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। जैद ने तो उन्हें खड़े होकर दाद दी। राहत फ़तेह अली खान साहब ने इस मौके पर बसंत के हवाले से एक अहम मैसेज भी दिया। और इस इवेंट का वापस आना बड़ा ही खुश आइंद है, मगर अगर हम इसका गलत इस्तेमाल ना करें। बिलाल मकसूद ने राहत फ़तेह अली खान से कहा कि आप इस मरतबा हमें बसंत मनाने अपने घर बुला रहे हैं। खान साहब ने पूरी टीम को दावत दी कि लाहौर आएं, इस मरतबा मेरी तरफ से बसंत की दावत है। तो आप सब लोग मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं, लाहौर आइए। खान साहब, मेरा भी बड़ा दिल है, क्या मैं भी इस दावत में शरीक हो सकता हूँ और आप सबके साथ बसंत इंजॉय कर सकता हूँ? प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट पर जरा गौर कीजिएगा। फिर आए यंग जनरेशन के हॉट फेवरेट आर्यान नवीद। उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा फिल्मी सॉन्ग गाए हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने मेंटोर शुजा हैदर की एल्बम का मुश्किल तरीन गाना आतिश गाया। जजेस की सीट पर मौजूद शुजा हैदर ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा। बिलाल ने भी उनकी तारीफ की। ज़ैब को भी उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी लगी। राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी उनकी परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी तनकीद की, फिर कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, होता है, हमसे भी परफॉर्मेंस में गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। फिर उन्होंने उनको एक मशवरा भी दिया। किसी चीज़ पे मेहनत करो ना, तो तुम एक तो अपना वेट कम करो और जॉगिंग करो, जिससे तुम्हारा जो ब्रीथ है वो बढ़े। इस परफॉर्मेंस के साथ ही इस वीक की पहली एपिसोड का इख्तिताम हुआ। अरे, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस वीक जब ये एपिसोड एयर हुई तो राहत फ़तेह अली खान साहब की बर्थडे थी। फरियाल अंबर, जो कि सेहतियाब होकर पाकिस्तान आइडल में शामिल हो चुकी हैं, वो केक के साथ बर्थडे विश करते हुए पाकिस्तान आइडल के सेट पर एंटर हुई। सब ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया, राहत फ़तेह अली खान साहब की बर्थडे सेलिब्रेट की। मेरी और अलग टीवी की जानिब से भी राहत फ़तेह अली खान साहब, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी और सेहत भरी जिंदगी अता करे और आप इसी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, आमीन। इस वीक की नेक्स्ट एपिसोड में भी फवाद खान मौजूद नहीं थे और उनकी जगह एक गेस्ट जज की एंट्री हुई। जल बैंड के वोकलिस्ट फरहान सईद, जिन्होंने अपनी एल्बम गालिबन जिसकी लॉन्च है उसके गाने से इस एपिसोड का आगाज किया। अपने गाने की परफॉर्मेंस के बाद वो जजेस के पैनल का हिस्सा बन गए। यहाँ शफात अली ने फरहान से एक बात की वजाहत भी की कि भाई, ये जो कुछ यहाँ आपने गाया और ये सब गा रहे हैं, तो ये सब कुछ लाइव ही है ना, कुछ लोगों को लगता है कि हम लिप सिंक कर रहे हैं।
जिस पर फरहान ने कहा कि मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ कि इनकी लाइव परफॉर्मेंसेस देख सकूँ। ये मेरा पसीना आपको बता रहा है, बड़ा जोर लगता है यार। और इनको देख के ही लगता है यार ये बहुत प्यारा गाते हैं, लाइव गाते हैं, और जो सामने बैठे हैं वो इस बात की जमानत है। फिर इसके बाद बारी थी सामिया गौहर की परफॉर्मेंस की। इस बार एक और तब्दीली नजर आई। गाने से पहले गाना गेस करने के लिए पहले ये तय हुआ था कि इंग्लिश में बताया जाएगा और उर्दू में गेस किया जाएगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। इस मरतबा ये डिसाइड हुआ कि पवेलियन में मौजूद जो साथी कंटेस्टेंट हैं वो इशारों में बताएंगे और गेस जजेस करेंगे कि कौन सा गाना है। ये काफी इंटरेस्टिंग रहा और जजेस ने भी इसको खूब एंजॉय किया। सामिया गौहर जिन्होंने लास्ट टाइम एक बहुत ही धीमा सा सॉन्ग सुनो सुनो जो तुम कहो गाया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने शादिया मंसूर के गाने सुन मेरे मखना पर परफॉर्मेंस दी। सभी ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया और तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ की। बिलाल मकसूद ने तो उन्हें पाकिस्तान आइडल का विनर ही कह दिया। ज़ैब और राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी बहुत तारीफ की और फरहान सईद तो दंग ही रह गए कि इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त सिंगर, क्या जबरदस्त टैलेंट है। फिर आए नबील अब्बास, हमेशा की तरह फुल स्टाइलिश एंट्री। उन्होंने अल्लन फकीर का गाना तेरे इश्क में जो भी डूब गया गाया। ये बंदा तो कमाल है, कहीं से नहीं लगता कि हल्का आएगा। बुल्ले शाह की शायरी और फिर गाना दोनों ही कमाल के थे। तमाम जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस बंदे को देखकर लगता है कि इसके चेहरे पर कभी हंसी आती नहीं, काफी रौबदार चेहरा है। जजेस के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनकर भी लगता है कि बहुत गुस्से में है और सोच रहा है कि तुम मुझे क्या कमेंट्स दोगे। ये मुझे पाकिस्तान आइडल का साइलेंट किलर सिंगर लगता है। बच के रहना भाई, बहुत टफ टाइम देगा इस। फिर बारी आई रविश रुबाब की, उनका गाना भी गैस किया गया। उन्होंने मैडम नूर जहां का गाना सानू नहर वाले पुल पे बुला के गाया। हमेशा की तरह तमाम जजेस ने उनकी तारीफ की। राहत फ़तेह अली खान साहब ने अपनी बात दोहराई और उन्होंने कहा कि नेजल बेहतर हुई है। बिलाल और राहत फ़तेह अली खान साहब की फिर से नोक-झोंक हुई। मुझसे आपने कब डिसएग्री नहीं किया बिलाल भैया, मुझे ये बता दें आप। फरहान सईद ने तो इस पर एक अलग ही कमेंट दिया। ब्रिलियंट, ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा शरारत कर रहा है गाते हुए। इसके बाद हुई इस वीक की सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस। तरब नफीस जो अब तक बहुत धीमे धीमे अंदाज में दिखाई दे रही थी, लास्ट उन्होंने पायल में गीत है छम छम के गाया, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने सबको हिला कर रख दिया, बल्कि सबको नचा के रख दिया। वो नाजुक सी छोटी सी और मासूम सी लड़की, उसने सबको बताया कि आपने मुझे हल्का नहीं लेना। उन्होंने फरीहा परवेज का गाना थोड़ा थोड़ा प्यार गाया और क्या खूब गाया। उनके एक्सप्रेशन एक एक लफ्ज पर चेंज हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो हर लफ्ज को समझ कर गा रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न, सभी हर मेयार से बहुत बेहतर और थोड़ा सा क्लासिकल टच भी था। वेन्यू पर मौजूद तमाम ऑडियंस और जजेस झूम उठे। बिलाल मकसूद से तो रहा नहीं गया और वो डीजे स्टाइल में खड़े हुए और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तरब नफीस ने इतनी खूबसूरती से और इतने डिसेंट अंदाज में इस डिस्को गाने को पेश किया कि बिलाल मकसूद ने उनसे कहा, अगर तुम्हें म्यूजिक करना है then you have to do it in a very dignified way, वरना मत करो। आज आपकी परफॉर्मेंस देख के मुझे ये ख्याल आ रहा है कि आप सही लाइन पे हैं। और राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी उन्हें पूरे के पूरे नंबर दे दिए जो उस वक्त उनके पास थे। मैं आपको जो है वो मेरे पास जितने नंबर थे वो सारे दे दिए आपको। थैंक यू सो मच। फरहान सईद ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे कहा। तरब की बहन सिमल नफीस और उनकी वालदा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। भाई मैंने भी ये गाना अपनी गाड़ी में बार बार प्ले किया और खूब मजा किया। पाकिस्तान आइडल की टीम क्या खूब खजाना निकाल कर लाई है। अब मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड हुए हैं इनके गाने हर शादी ब्याह में और डिस्को में भी बजते हुए दिखाई देंगे। इस वीक तरब नफीस को ही राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला। तो इस वीक पाकिस्तान आइडल में काफी मौज मस्ती और मजा रहा और उम्मीद है व्यूवर्स ने भी इसको खूब एंजॉय किया होगा। यहाँ इस वीक के सेकंड एपिसोड का इख्तिताम हुआ। फिर वक्त आया एक अच्छी और एक बुरी खबर का। अगर आपको याद हो तो मैं दोनों ही खबरें आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छी खबर ये थी कि इस वीक कोई बॉटम 3 में नहीं जाएगा और कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, जिस पर तमाम कैंडिडेट्स ने सुख का सांस लिया। और बुरी खबर ये थी जिसे पाकिस्तान आइडल की टीम ने बहुत ही ग्रेसफुली और डिसेंट अंदाज में अनाउंस किया। वो ये कि मोहम्मद अबरार शाहिद पाकिस्तान आइडल शो वॉलंटरली छोड़कर चले गए हैं और उनके लिए पाकिस्तान आइडल की टीम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। अबरार ने वॉलंटरली इस शो को छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपना सफर यहीं पे खत्म करने का फैसला कर लिया है। हम उन्हें बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं देते हैं। अभी असल वाकया क्या था इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको इस वाकये की मुकम्मल तफसीलात भी मिल जाएंगी। इस वीडियो का लिंक
मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अपनी राय का इजहार भी करें। नेक्स्ट वीक अगर कोई ऊंच नीच नहीं हुई तो बॉटम 3 का अनाउंस भी होगा और शायद किसी एक को शो छोड़कर जाना भी पड़ेगा। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि फरियाल अंबर की एंट्री हो गई है खामोशी से, और वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। सब ने एक बात याद रखनी है कि किसी ने घबराना नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस और गायकी पर जोर देना है। आप में से पाकिस्तान आइडल में कोई आगे जाए ना जाए, लेकिन आप सब स्टार बन चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेना। जो टाइम मिला है उसे मजे से गुजारें और एंजॉय करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई और अलग वीडियो के साथ। आपके जहन में अगर हमारी वीडियो के हवाले से कोई राय है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।